नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम कुछ तीखे सवाल लेकर हाजिर हुए हैं अश्विनी चौबे जी से, जो लगातार 40-45 मिनट से बोल रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि भरत तिवारी का नाम, मान लीजिए कि भरत यादव है, फिर भी आप इतनी मुखरता से इसका विरोध करते? इससे भी प्रचंड मुखरता से मैं विरोध पहले भी किया हूँ, चाहे वो यादव हो, चाहे अनुसूचित जाति का लोग रहा हो। इटवा गोली कांड हुआ था लालू प्रसाद जी के जमाने में, उसी जिसको जंगल राज उस समय कहते थे, और 7 दिनों तक इटवा गोली कांड अनुसूचित जाति का पर गोली चली थी, मारा गया था। 7 दिनों तक सड़कों पर ऐसे धरना करते रहा, बैठा रहा 7 दिनों तक। मैं और सुशील कुमार मोदी जी, पूरा बिहार जानता है इस बात को, पूरा देश जानता है। और जहाँ जहाँ भी गोलीकांड दुमका में हो, उस समय बिहार झारखंड एक था, पूर्णिया में हो, साहेबगंज में हो, कहाँ अश्विनी चौबे विपक्ष में रह करके, और उन सभी अधिकांश घटना गरीबों का था, पिछड़े का, अति पिछड़े का, दलित समाज का। और सब जगह जितने बड़े बड़े नरसंहार हुए थे, उन सभी नरसंहार कांड में भी, चाहे वो बेलची कांड हुआ हो, चाहे गया जहानाबाद, जहाँ भी हुआ हो, सब जगह मैं पहुँचा हूँ, सबका पुरस्कृत किया हूँ। चाहे वो पिछड़े हों, गरीब लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों या अन्य लोग हों। इसलिए जाति पूछ के हम लोगों ने कभी राजनीति नहीं किया है। हम और जाति पर हम बोलने वाले नहीं हैं। वो तो बेचारा जो भरत तिवारी मारा गया, वो भरत यादव नहीं, वो तो भरत बिंद था, वो भरत कमकार था, वो भरत स्वर्णकार था, वो भरत निषाद था। आप जाइए आज वहाँ बिलोटी में, वहाँ गरीब लोगों से हम तो एक एक आदमी से इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। हम जहाँ खून बहा इनकाउंटर, एक एक चीज़ हमको वहाँ के बूढ़े जवान महिला सब ने बताया कि 40 घर हम लोग 70 घर यहाँ उसके लिए लड़ रहा था। आज भी खुले आकाश में रह रहा है। 2-2 चापाकल पानी चल रहा था, बोला ये पानी देखिए, मैंने चलवा के दिखाया, पानी में आज भी कीड़े आ रहे हैं। और उसी के लिए अंतिम दिन उसने कहा कि भाई एसडीओ साहब, ये किसको लूटने के लिए यहाँ भेज दिया? ठेकेदार को। ये ठेकेदार जो है, ये पानी बोरिंग अच्छा से नहीं किया है, पानी में कादो आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, कीड़ा आ रहा है। और गरीब लोग, आप पीजिएगा आरओ का पानी, और ये लोग पिएगा कीचड़ और कीड़ा वाला पानी। हमको शहीद भगत सिंह बनने के लिए आप कह रहे हैं क्या? तो हम चलिए अपना लॉकेट बेच करके आज से शहीद भगत सिंह भी बन जाए। ये अभी मुश्किल से 5-7 दिन पहले ये बात बोला, ये महिलाएं कह रही थी, हम लोग के सामने में बोला, बाबू वो लॉकेट जा कर के बेच दिए, और दूसरे दिन पिस्तौल लेके आए कि हम आत्मरक्षा करेंगे, अब हम शहीद भगत सिंह बन जाएंगे। आपने लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लड़ाई आपने तब लड़ी जब आपकी सरकार नहीं थी। अभी आपकी सरकार है, और जब एनकाउंटर्स हो रहे थे यहाँ, एनकाउंटर्स का आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस में कोई जिक्र नहीं है, बिहार पुलिस मैनुअल में कोई जिक्र नहीं है। एनकाउंटर हर हाल में गैर कानूनी है। तब जो सत्ताधारी दल के तमाम नेता हैं, अगर बोले होते मुखरता से, तो आज भरत तिवारी की जान नहीं जाती। तब अश्विनी चौबे चुप थे, तब तमाम नेता चुप थे। जब दूसरे एनकाउंटर्स बिहार में धड़ाधड़ हो रहे थे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं मुखरता से? आप बताइए कहाँ की आप घटना वृत्तांत बताइए। क्यों नहीं बताइए ना। जितने भी इनकाउंटर्स हुए, तमाम इनकाउंटर्स हुए, जब से सम्राट चौधरी ने कहना शुरू किया कि हमने हाथ खोल दिए हैं पुलिस के, तब से लगातार एनकाउंटर्स हुए। गया में एनकाउंटर हुआ, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। भाई किस में निर्दोष को, पुलिस को मतलब बचाने के लिए आप हम लोग कह रहे हैं ना निर्दोष को, लेकिन आप बताइए ना किसका इनकाउंटर हुआ? अपराधियों का एनकाउंटर सही है, अदालत सजा देगी, पुलिस अदालत का काम करेगी। कोई भी आपने ठीक कहा, इनकाउंटर तो उस परिस्थिति में होता है जब पुलिस गिरफ्तार करने गई है, पुलिस पकड़ने गई है, और वहाँ उस पर धड़ाधड़ गोली चले, अपराधियों के द्वारा धड़ाधड़ गोली चले, पुलिस को घेर ले, आत्मरक्षार्थ, तो आत्मरक्षार्थ पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। उसमें कोई मारा जाता है या घायल होता है, ये है इनकाउंटर। कभी भी इनकाउंटर ये नहीं कि अपराधी है उसको पकड़े और उसको हम गोली मार दें, बिल्कुल ऐसा वो
इसलिए आपने जो कहा कि अश्विनी चौबे जी ने या किसी सत्ता पक्ष ने इनकाउंटर के बारे में बिहार में जो भी अभी हाल में जो एक दो घटना घटी है, तो आप जानते हैं कि दुर्नाम अपराधी था, पुलिस पकड़ने गई थी, पुलिस पर वार किया गया और पुलिस ने वो, इसलिए उसको इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा। जब पुलिस अपनी सुरक्षा में आत्म सुरक्षा के लिए गोली चलाती है तो स्वाभाविक है वो अपने बचने के लिए गोली चलाया। जब दुर्नाम अपराधी हो और पुलिस को घेर ले तो पुलिस के पास कोई जब तथाकथित सो कॉल्ड जंगल राज के बाद आप लोगों की सरकार बनी बिहार में, तब कानून के रास्ते से स्पीडी ट्रायल और दूसरे रास्तों से बिहार में अपराध रोका गया था, एनकाउंटर राज नहीं आया था। अभी क्या ऐसी नौबत आ गई कि स्पीडी ट्रायल, वो अभयानंद का तरीका, वो सारे तरीके फेल कर गए और अभी एनकाउंटर राज लाना पड़ रहा है बिहार में? ऐसी क्या नौबत आ गई? ऐसा है, कोई इनकाउंटर राज लाने की बात नहीं। इनकाउंटर राज कभी भी किसी ने भी उसको उचित नहीं ठहराया, कभी नहीं। तो ये एनकाउंटर्स बंद होने चाहिए। ये इनकाउंटर कहाँ हुआ? ये तो मैं सिर्फ भरत तिवारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन अपराधियों की भी बात कर रहा हूं जो अपराधी थे लेकिन सरेंडर कर रहे थे और पुलिस ने एनकाउंटर्स का रूप देकर उनको गोली मारी, ऐसा परिजनों का आरोप है। तो तहसीलदार उनके लिए भी बोले आपने कहा, इसलिए मैंने कहा जो अपराधी, मैंने क्या कहा कि अगर अपराधी पुलिस इनकाउंटर में यानी कि पुलिस के साथ पुलिस को घेर लेता है, गोली चला देता है, तो उस समय पुलिस आत्मरक्षा गोली चलाता है, उसमें शहीद भी फेक एनकाउंटर्स बंद होने मारा भी जाता है। फेक इनकाउंटर, ये बताइए, फेक इनकाउंटर बंद होनी चाहिए। इनकाउंटर के नाम पर जो फर्जी और मारने के चाहे वो अपराधी हो, कहीं भी नहीं लिखा आप गिरफ्तार करिए। आतंकवादी हो गिरफ्तार करिए, उग्रवादी हो उसको गिरफ्तार करती है पुलिस, पकड़ती है। जरूरत पड़ी तो अपनी सरकार के खिलाफ उतरेंगे फिर से सड़क पर। जैसा कि तहसीलदार सिंह, मुझे याद है, यही जयप्रकाश नारायण जी के यहाँ सुब्बा राव जी जो जंगल में, कौन सा जंगल, वो उत्तर प्रदेश का जो और मध्य प्रदेश का जो वो दस्यु चंबल है, उस चंबल में मैं गया हूँ। मैं वहाँ 3 दिन रहा उस चंबल में, विद्यार्थी परिषद के जमाने में भी मैं गया हूँ। और तहसीलदार सिंह जैसे बड़े बड़े खूंखार डाकू को यही पटना के राम मोहन राय सेमिनरी में अल्लाह के जेपी के सामने उन्होंने सरेंडर किया है, उनको हमने वहाँ बुलाया है, तहसीलदार सिंह को। अपनी सरकार के खिलाफ जरूरत पड़ी तो उतरेंगे सड़क पर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, तहसीलदार सिंह थे तो हमने उस जमाने को भी देखा है और आज के ज़माने को भी हम लोग देख रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार कभी भी, एनडीए की सरकार फर्जी इनकाउंटर को न होने देगी और किसी हालत में अगर कोई इस प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है तो हम लोग अपनी आवाज़ को कभी रोकते नहीं है, आवाज़ बुलंद होती रहेगी। आखिरी सवाल, भरत तिवारी की मां ने कहा हमारे संवाददाता से बातचीत में कि पुलिस ने मुझे राइफल के बट से पीटा। भरत तिवारी के हाथ में हथियार था, पुलिस को डर लग रहा था। भरत तिवारी की मां से क्या डर लग रहा था जो भरत तिवारी की मां को राइफल के बट से पीटने की नौबत आ गई? ये मानवता के खिलाफ जो अपराध हुआ है शाहाबाद में, बिलौटी में, इसके खिलाफ रंग देखकर सत्ता का कब तक चुप रहेंगे आप? क्यों नहीं अब सड़क पर उतरने की बारी है? मैं चुप रहा हूँ। मैं चुप रहता तो आज 4 दिन पहले मैं बोला कि मैं 22 तारीख को जाऊँगा, लेकिन मुझे लगा परिस्थिति गंभीर होते जा रही है और मैं सारे कार्यक्रम को रद्द करके, मुझे उस दिन 3 कार्यक्रम, मुझे 4 कार्यक्रम में जाना था। एक कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में करके मधुबनी से 2 बजे रात में आया जी। मुजफ्फरपुर में 12 साल बेमिसाल का कार्यक्रम करके, और मैंने सारे कार्यक्रम आपका समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, सब कार्यक्रम रद्द करके मैं बिलोटी पहुंचा। तो मैंने और उस आवाज़ को आज भी मैं आपके सामने क्यों आया कि भाई मैंने कहा था, फिर सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी याद दिलाने के लिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है कि भाई मैं वहाँ क्या क्या आया हूँ, उसकी माँ से, उसके पिताजी से क्या करा दर्द मैंने सुना है, उसकी पीड़ा को, जो व्यतीत पीड़ा, उसकी भाभी, उसके भाई की पत्नी जिसको पीटा गया पुलिस के द्वारा निर्दोष,
उस थाना में उसको दिन भर बंद रखा गया, उसके पिता को, हवलदार था। क्यों ऐसा किया गया? क्यों उसको, उसकी माँ जब अपने बेटा को समझा रही थी रात भर, दूसरे दिन बेटा को देखने आई, उसको पीट के करके भगा दिया गया। आम लोगों को, बगल में जो गरीब लोग विस्थापित थे उनको पीटा गया। तो जो लोग पुलिसकर्मी ऐसा काम किया है उन सब पर कठोर कार्रवाई होगी। जांच हमारी सरकार ने बैठा दिया है, जांच में आंच नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी, निष्पक्ष जांच होगी। और जो लोग दोषी है, जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने हथियार समर्पण करने के बावजूद भी और उसको मारा धोखे में रख करके, जबकि वो किसी पुलिस पर गोली नहीं चलाया, उसने स्पष्ट कहा है कि मरते दम तक उसने कहा कि मैं पुलिस पर गोली नहीं चला सकता, मेरा बाप भी हवलदार है, आप भी जनता हो, मेरी मांग पूरी होगी ना? तो हाँ, मांग पूरी होगी तो लो हथियार समर्पित करता है और तब गोली चलाते हो धोखे में रखा। उसके बाद भी गोली मारते हो, 3-3 गोली। वहाँ की महिलाएं बताई, गरीब लोग बताए, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग बताए, और गोली मारने के बाद भी वो हंसते हुए कहता, अच्छा मैं मर जाऊंगा तो न्याय निश्चित मिलेगा। और फिर गाड़ी उसको बैठा करके, जो भी पेट में गोली एक अंडकोश के पास जो मिलता है, कैसे गोली लगी उसको? उसकी माँ ने कहा कि 3 गोलियां हमारे सामने मारी गई और 2 गोलियां बाद में मारी गई। वही तो कह रहा हूँ, उसकी माँ, उसके पिता, परिजन ने जो बात बताया है, मैं एक एक आदमी से जाके पूछा हूँ। 5 घंटा वहाँ रहा हूँ, 5 घंटा। तो सुनिए, आपने सुना अभी। अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से न्याय की राह खुलेगी और यहाँ जो माँ सिसक रही है बिलौटी में, जो पिता सिसक रहे हैं बिलौटी में, उसको न्याय दिलाने के लिए बिना सत्ता का कलर, सत्ता का रंग देखे उतरेंगे अश्विनी चौबे। भाई, अंगदान की बात तो कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री जी को कहा। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे भी एक बार खबर भिजवाया था उस समय कि बाबा हम कोविड का परीक्षण हमारे शरीर में हो, हम करने के लिए तैयार हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी, और उसने कहा कि अगर मेरे अंगदान की भी जरूरत पड़ेगी तो हम पुलिस को अपना अंगदान देंगे। तो जो सबसे पहले अंगदान करेंगे। तो जो ऐसा व्यक्ति था वो राष्ट्र विरोधी नहीं था, वो मतलब बागेश्वर धाम सरकार के अकेले पदयात्रा करके धर्म के लिए गया था। वो हनुमान जी का ध्वजा लेके गया था, हनुमान जी का दर्शन करने, बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी का दर्शन करने वो पैदल गया था और हिंदू राष्ट्र को लिए गया था। वो कभी भी हिंसा का रूप कभी धारण नहीं किया। मैंने कहा कि भाई, जो लोग गंदे लोग काम किए हैं, और वह भी जो आज 70 परिवार को या 300 परिवार दामोदरपुर का विस्थापित है, उनको सरकार अविलंब सुरक्षा की व्यवस्था करे, उसको टेंट की व्यवस्था करे, खुले आकाश में रह रहा, पानी का शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था करे, शौचालय का व्यवस्था करे, ताकि बरसात आने के बाद और उनकी नारकीय जीवन न हो। और जहाँ जहाँ भी बाढ़ अभी आ रही है, सरकार कर रही है, आगे और भी बारीकी से भोजपुर के पुलिस जिला प्रशासन अविलंब उसको पूरा करे। ये बिलोटी के पास में जो घटना घटी है, तो उस पर जांच होनी चाहिए।